नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे H1B वीज़ा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आई थी उस पे और भी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आ चुकी है। इसमें अभी एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में है। उसमें ये कह रहे हैं JP Morgan CEO Jamie Dimon says H1B visa fee hike came out of the blue. The challenge is that US still needs that. अब JP Morgan जो है एक वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक दैट यू कैन सी इन द वर्ल्ड, और उसके CEO जब ये बोलते हैं तो समझिए कि इसका वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने आगे चल के कहा है द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस, इसमें जेमी डोमिन ने कहा है कि अमेरिका लार्जेस्ट बैंक है, जो JP Morgan है वो अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक है। उसमें उन्होंने बताया है कि they will engage with stakeholders and policymakers in regards to the latest H1B visa fees. He further reiterated the importance of H1B visa for JP Morgan, stating for us visa matter because we move people around globally, expert who get promoted to the new jobs in different markets. और JP Morgan अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक है और उसके CEO, और ये बहुत ही फेमस आदमी है जेमी डायमन, और इनके अनुसार ये कहा गया। और अन्य जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी जो है, जो जैसे JP Morgan हो गए, Amazon हो गए, गूगल, ये तो थोड़ा मतलब समय के लिए एब्जॉर्ब कर भी सकती है $100,000 का जो अपफ्रंट कॉस्ट है। बट जो छोटी कंपनी है, जो स्टार्टअप है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के हार्ट में होता है, सिलिकॉन वैली के, मतलब क्या बोलते हैं, जो मतलब सिलिकॉन वैली है ही सिर्फ और सिर्फ H1B वीज़ा के कारण, तो इससे बहुत सारा नुकसान होगा। सपोज फॉर इंस्टेंस ओपन API जो ChatGPT की कंपनी है, वो शुरू में स्टार्टअप ही था, 4 साल पहले तक कोई नहीं जानता था उसके बारे में, बट आज वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है AI के मामले में। उसको भी जब शुरुआत करेंगे तो उनके पास उतने पैसे नहीं रहे होंगे कि भाई आप AI के लिए जो एम्प्लॉय हैं वो बाहर से खरीद के लाइए या फिर लाइए। तो वो क्या है कि टैलेंटेड लोगों को सर्च करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड H1B वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखना होगा कि आने वाले समय में H1B वीज़ा पर ये जो $100,000 एनुअली तो नहीं है, अब लॉन्ग टर्म के लिए है कि मतलब एक बार तो आपको फीस देना ही पड़ेगा। इन फ्यूचर मेरा ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये हो सकता है कि एक कंपनी एक सीट के लिए $100,000 दे सकती है, तो देखने वाली बात होगी क्या डोनाल्ड ट्रंप इससे बैक डाउन करते हैं। एक और खबर आई थी कि जो अमेरिका में H1B वीज़ा है ना, उसके ऊपर बहुत सारे डॉक्टर भी जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वहाँ के गांव देहात जो अमेरिकन एरिया है, वहाँ पर कोई भी हाईटेक डॉक्टर जो अमेरिकन है वो नहीं जाना चाहता है, तो वो H1B वीज़ा पे जो इंडिया से और अन्य देशों से जो क्वालिफाइड डॉक्टर और नर्स होते हैं उनको भी बुलाता है। तो ये खबर भी आई थी कि H1B वीज़ा में एटलीस्ट डॉक्टर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में क्या होता है H1B वीज़ा से रिलेटेड। और ये जो ट्रेड टॉक्स चल रहा है पीयूष गोयल और अमेरिका के बीच में, पीयूष गोयल अपने कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, जो ये देखते हैं कि कहाँ से ट्रेड डील हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।